Dear students, my name is Dr. S.N. Mandal. I'll help and guide you in biology as per as board examination, including NEET examination as per as various competitive examinations of medicals. Dear students, we are looking biological classification, the second unit, second chapter of the diversity of the living organisms. ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था किंगडम मोनेरा, मोनेरा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद दूसरा आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उनको चार भाग में, पांच भाग में डिवाइड करी थी, सॉरी। तो उसके बारे में प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा को पांच भाग में डिवाइड करी थी हमने। एक है क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट्स और स्लेम मोल्ड्स, यूग्लिनाइट्स, और एक और है कोई, ठीक है, उसको हम बता देंगे आपको अभी, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं, जैसे आपको हमने बताया था कि किंगडम प्रोटिस्टा का ये पांच भाग होता है बच्चों। ये चार भाग होता है, जिसमें क्या कहता है, इसमें आपका आता है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लीम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। ये पांच पार्ट होता है, पांच पार्ट में डिवाइड किया था। वंस अ टाइम, जस्ट आई गो टू रिपीट इट अगेन। phylum chrysophytes, phylum Protista are completely divided into five parts. First is chrysophytes, second one is dinoflagellates, third one is euglenoids, fourth one is slim mold, and fifth one is protozoans. प्रोटोजोअन्स को आपको यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना है, और इसी के बारे में आपको 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, most of the protozoans are parasites and occur different types of disease including human beings as well as animal beings also. ठीक है, ह्यूमन में तो डिजीज तो अकर करता ही है, इसके साथ साथ एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें देखते हैं ये किंगडम प्रोटिस्टा का क्राइसोफाइट्स। ये क्राइसोफाइट्स है। तो अब जो स्पेशली बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उसको इतना ही जानना है ये क्राइसोफाइट है। लेकिन जब नीट का एग्जाम देंगे, नीट एस्पिरेंट्स स्पेशली पे अटेंशन टुवर्ड्स द डिलीवरिंग लेक्चर ऑन व्हाइट बोर्ड, इसका डिवीजन पूछता है। इसका डिवीजन है क्राइसोफाइटा। ठीक बच्चों, क्राइसोफाइट का डिवीजन क्या है? क्राइसोफाइटा। और इसको दो भाग में हमने डिवाइड करी है, एक है डाइटम्स और दूसरा है गोल्डन एल्गी। ठीक है बच्चों, तो अब एनसीईआरटी में फिगर नहीं दिया हुआ आपका, और मैंने आपको फिगर दे दिया है। जो बोर्ड स्टूडेंट्स है, पे अटेंशन टुवर्ड्स द कमेंट्स, एंड दोज स्टूडेंट्स आर कंप्लीटली डूइंग द preparations for the various competitive examinations like medicals as far as NEET also, they people pay attention toward the structure figure. Okay, next डाइटम्स। ये डाइटम्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। डाइटम मीन्स होता है कट इनटू, यानी वन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज कॉल्ड डाइटम्स। ठीक है, अगर ये एक पेंसिल है, इसको अगर हम बीच से काट देंगे तो इसको हम लोग डाइटम्स बोलेंगे। दो पार्ट हो जाएगा, दो पार्ट हो जाएगा, तो इसी को हम लोग डाइटम्स बोलते हैं। यहां पर देखो एक पार्ट है, इसके अंदर ये पार्ट मैं रेड इंक से इंक्लूड कर दे रहा हूं। अब देखो ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा एक पार्ट हो गया, बीच में गैप है, इसको क्या कहें? कट इनटू। कट इनटू या इक्वल टू हाफ्स, दो बराबर भागों में बट जाना, दैट इज कॉल्ड डाइटम्स। ओके, नो प्रॉब्लम। हियर फॉर एग्जांपल नेविकुला, इसका एग्जांपल होता है नेविकुला। नेविकुला भी अपने जस्ट लाइक अमीबा, ये दो इक्वल हाफ में, दो इक्वल पार्ट में स्टार्ट्स टू डिवाइड, बट जाता है। अब इसके बाद क्या है, इसमें देख लिया बच्चों, ये डाइटम्स मींस कट इनटू, और ये डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स आप बोल सकते हो। इसका एग्जांपल है नेविकुला। और इसके बाद आता है गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को बोलते हैं डेस्मेड्स या डेस्माइड्स भी लोग बोलते हैं, जैसे आप समझ लीजिए। तो अब यहां देखिए एक फिगर इस तरह का हमने बनाया है, इस तरह का फिगर हमने ड्रॉ करी है।
ये जो है डिस्माइल्स का फिगर है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मैंने दे दिया स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट्स। ठीक है, नाउ तो इसका जो ये डिस्माइल्स है, इसका एग्जाम्पल है माइक्रोस्टेरियाज। माइक्रोस्टेरियाज, अब देख लीजिए स्पेलिंग देख लो बच्चों, MICRASTERIAS, मेस्टेरियाज, मेस्टेरियाज। ठीक है, तो अब क्राइसोफाइट को हमने दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया, एक डाइटम्स, दूसरा गोल्डन एल्गी। डाइटम्स का एग्जांपल होता है आपका नेविकुला, और गोल्डन एल्गी जिसको डिस्माइल्स भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्टेरियाज। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें अब हम लोग देखते हैं क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ये तो हमने आपको बता दिया। Chrysophytes include diatoms and golden algae, which is commonly known as desmides, जिसको हम लोग desmides भी बोलते हैं या desmides भी बोलते हैं, whatever the pronunciation as you like the best to speak you can। ठीक है, तो अब इसके बाद they are found in fresh water, ये क्राइसोफाइट्स जो है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, एज वेल एज इन मैरीन इन्वायरमेंट। Marine environment, those places where there is salt and salt, nothing else. That means sea coast, समुद्र के किनारे आजू बाजू वाला पार्ट को बोलते हैं मेरीन इन्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है। अब देखो, अब इन द वेरी बिगिनिंग क्राइसोफाइट्स आर इंक्लूडेड इन डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मेट्स या डेस्माइट्स भी बोलते हैं बच्चों, एंड आल्सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेरीन इन्वायरमेंट। ठीक बच्चों, इसके बाद डाइटम्स आर आल्सो नोन एज द पर्ल्स ऑफ ओशन, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, और ये जो है नीट एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए दैट्स व्हाई द रीजन I note down capital in letter, that is VVIP, very very important points for the NEET aspirants। ये NEET aspirants के लिए हमने लिखा है। तो डाइटम्स आर नोन एज द पर्ल्स ऑफ ओशन, ये स्पेशली ओशन में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पर्ल्स। पर्ल्स में बच्चों मोती, दे आर वेरी कॉस्टली एंड प्रीशियस आइटम्स। तो अब इसके बाद इसमें है डाइटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन द ओशन, और इसलिए पर्ल ऑफ ओशन भी कहा जाता है, बट द चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, और इसको इजीली आप देखने को मिल जाएगा। आप अरेबियन ओशन जाएंगे, इंडियन ओशन जाएंगे, पैसिफिक ओशन जाएंगे, अटलांटिक ओशन जाएंगे, उसके कोस्ट पर, सी कोस्ट पर आपको देखेंगे एक पहाड़ की तरह आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और इसके बारे में वो जो है सेल वॉल होता है, आगे हम बताएंगे, वो डेड सेल्स होता है उसका, जिसको डाइटोमेसियस भी बोला जाता है, या कसेलगढ़ भी बोला जाता है, और डेस्ट्रोमाइट्स भी बोला जाता है इसको, आगे हम लोग इसको देखते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखना। एंड ऑल्सो डाइटम्स आर नोन एज द पर्ल्स ऑफ द ओशंस, especially NEET students, NEET aspirants, pay attention here. And diatoms are chief producer in oceans. Also, this is the direct line of the NCERT. ठीक है बच्चों, तो डाइटम्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप एंड साइज, ये अलग अलग शेप में मिलता है बच्चों। डाइटम्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस, फॉर एग्जांपल सर्कुलर, गोल, सर्कुलर मींस गोल, एंड रेक्टेंगुलर, आप मैथ्स में पढ़ा होगा 10th में, रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड एंड बोट शेप, सभी आपका जाना पहचाना वर्ड है बच्चों। ठीक है, क्राइसोफाइट्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस, फॉर एग्जांपल सर्कुलर, गोल, रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड एंड बोट शेप, ये इस डिफरेंट टाइप का शेप एंड साइज में ये पाया जाता है। और इसके बाद जो है ये डाइटम्स का जो सेल वॉल होता है बच्चों, ये सेल्यूलोज का बना होता है, नो डाउट। तो सेल वॉल ऑफ डाइटम्स इज मेड अप सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके बारे में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन अर्लियर क्लासेस, in which the silica particles are embedded in many places। और इसमें एक केमिकल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सिलिका,
which one embedded in many places, और बहुत से जगह में आपको देखने को मिल जाएगा, and due to which the cell wall appears to be made up of silica, और इसी के रीजन से ये सिलिका बनता है, ये हार्ड सब्सटेंसेस है. Silica means very hard substance, very strong substances, unbreakable, and this silicated cell wall is called cell or flocels. तो अब ये जो है दिस सेंटेंस, दिस लाइन इज कंप्लीटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट स्टूडेंट्स. और ये सिलिकेटेड सेल वॉल को कहा जाता है सेल, SHELL सेल, और फ्रूसेल्स या बहुत से लोग फ्रूस्टल भी बोलते हैं. डू द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इसको बोलते हैं फ्रूसेल. टी जो है, टी का प्रोनाउंसिएशन SH होता है, FRUSTULE, फ्रूसेल्स या फ्रूस्टल, जो भी आपको इजी लगे बोलने में. डू द करेक्ट ऑफ स्पेलिंग. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों इसके अंदर, ये आपका क्राइसोफाइट्स का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करी है, और ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है. तो सबसे पहले एक ये बाउंड्री लाइन है, अब देखा होगा ये बाउंड्री लाइन है. ठीक है. तो ये बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर जो है ये सेल वॉल है, सेल वॉल है, और ये इसका बाउंड्री लाइन है, ये कवरिंग पार्ट है इसका. ठीक है. तो अब इसमें आप देखोगे ये प्लांट्स में आता है बच्चों, इसमें आता है प्लांट्स में होता है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स भी डिफरेंट तरह का होता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे. तो प्लास्टिड में होता है क्लोरोफिल. Chlorophyll is very much important items which one help to prepare their food with the help of the process of the photosynthesis. Photosynthesis के process को complete करने के लिए ये plastids का होना जरूरी है, और इसके साथ ये chlorophyll. क्लोरोफिल के लिए 4 कलर होना बहुत जरूरी है, which one already I have discussed in earlier lecture. तो इसके लिए 2 कलर होना चाहिए, क्लोरोफिल A that means green, और C ब्राउन. ठीक है. तो ब्लू भी होता है, रेड भी होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो इसमें ये प्लास्टिड है बच्चों, ये प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है, ये प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है, एक सूस टाइप का होता है ये प्लास्टिड का. इसमें क्लोरोफिल A और C होता है. क्लोरोफिल A मीन्स ग्रीन और C मीन्स ब्राउन और D मीन्स रेड, हमने आपको डिस्कस करी थी. इसके बाद ये है इसके सेल मेम्ब्रेन. अब ये देखिए, एक प्लांट भी है तो एक एनिमल भी है. एनिमल में होता है सेल वॉल, जो हमने डिस्कस करी है, जो सेलुलोज का बना होता है, और इसका एनिमल में होता है सेल मेम्ब्रेन. और ये सेल मेम्ब्रेन जो बच्चों, ये आपका जो एनिमल्स में होता है, इसमें दोनों कैटेगरी में आती है. क्राइसोफाइट इज एज पर एज प्लांट एज पर एज एनिमल. इसमें सेल मेम्ब्रेन भी है बच्चों, देखो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी हमने डिनोट किया है. और इसके बाद ये जो ये आउटर कवरिंग पार्ट जो है, ये कभी कुछ समय के बाद ये डेड हो जाता है. ये कुछ समय आफ्टर सम टाइम इट गो टू बी क्रशल्स एंड मेक द पार्ट ऑफ द हार्ड सब्सटेंसेस. ठीक है. और ये डेड हो जाता है, ये डेड हो जाता है, वो जम जाता है. और इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पार्ट है बच्चों, इसको बोलते हैं फैट बोल सकते हैं या ऑयल बोल सकते हैं. ठीक है. ये फैट या ऑयल. और ये जो आप बिंदा बिंदा जो आप देख रहे हैं, जस्ट लाइक फिस्ट ऑफ सैंड, बालू की तरह जो दिखाई पड़ा, ये पार्टिकल दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसीन. ये these figure are completely seen in the microscopic figure. ये आप खुले आंख से इसको नहीं देख पाएंगे. When you will fascinate the microscope, then these figure and these particles you will see with the help of your naked eyes. ठीक है बच्चों. और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉमनली नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसी से इसको एनर्जी मिलता है. इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल. अब इसके बाद बच्चों इसमें एक आता है ये न्यूक्लियस, जो डिप्लॉइड होता है. हैप्लॉइड नहीं, डिप्लॉइड, ये 2 होता है. और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, और कैरियोप्लाज्म भी होता है. जितने कॉस्टली आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आप यूज करेंगे, उसके अंदर इतना ही
फाइन पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसको, ये जो बड़ा पार्ट देख लो बच्चे, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। ये वाला बड़ा पार्ट जो है, ये देख रहे हो आप, ये इसके अंदर कुछ नहीं, ये वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में एक समझ लीजिए कि ग्रूव, और ग्रूव का मतलब एक समझ लीजिए कि एम्प्टी प्लेसेस, एक एम्प्टी प्लेस। जैसे हमारा पेट, पेट में क्या है, कुछ नहीं है, तो वो एक फूड कंटेनर कह सकते हैं आप इसको। वैक्यूल्स को यू कैन से फूड कंटेनर, फूड कंटेनर। ठीक है बच्चों, याद रखना। समझ में आ गई? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है इसका डिप्लॉइड होता है, और ये प्लास्टिड होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और सी। क्लोरोफिल ए का मतलब होता है ग्रीन, और सी का मतलब होता है ब्राउन। और ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये ए और सी को बोलते हैं फ्लूकोजेंथीन। याद रखना बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं फ्लूकोजेंथीन, फ्लूकोजेंथीन। ये केमिकल सब्सटेंस है, दोनों को अगर मिला देंगे, दोनों कलर मिला देंगे तो उसको बोलेंगे फ्लूकोजेंथीन। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है, और इसमें एक को, ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट, ये फैट भी बोल सकते हैं, इसको ऑयल भी बोल सकते हैं। और ये फिस्ट, सैंड ऑफ फिस्ट, फिस्ट ऑफ सैंड जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको आप ल्यूकोसिन बोलते हैं। और इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, जिसके साथ साथ कैरियोप्लाज्म भी होता है। और ये जो है वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स मीन फूड कंटेनर। ठीक है बच्चों, next, the cell wall is made up of cellulose. In the 2 minutes before already I have discussed. And cell wall is made up of two halves. दो भाग में बटा हुआ है। पहले सेलुलोज जो है वो सेलुलोज जो है सेलुलोज का बना होता है, और टू इक्वल हाफ्स में ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो जाता है। समझ में आई बच्चों? सेलुलोज, ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। याद रखना बच्चों, I will be fixed in your mind just like a Fevicol. तो cell wall is made up of cellulose. समझ में? सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। And this cell wall is made up of cellulose and divided into two equal halves. और दो इक्वल हाफ, दो बराबर भागों में बट जाता है। Already I have discussed in earlier, in the first of the lecture. ठीक है, आप देखिए इस दोनों लेक्चर बीच में गैप है, दोनों अगर अलग अलग डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, इक्वल टू हाफ में बढ़ जाता है, और ये अरेंज लाइक किड्स ऑफ सोप। अब आप देखेंगे, अब ये साबुन का ये साबुनदानी जो बोलते हो, सोप बॉक्स आप देखा होगा, तो उसमें टू इक्वल हाफ्स होता है, एक पार्ट नीचे और एक पार्ट ऊपर। तो ये जो है सेल वॉल टू इक्वल हाफ्स में बट जाता है। ठीक है, तो बट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीड्स ऑफ सोप बॉक्स, या साबुनदानी का कवर, साबुनदानी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में वो पार्ट इक्वल हो जाता है। तो इसलिए सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू इक्वल हाफ्स व्हिच इज अरेंज्ड लाइक द लीड्स ऑफ द सोप बॉक्स, जो साबुनदानी की तरह लगता है। साबुन खुदा, उसके अंदर साबुन रखिए, और चूहा हुआ नहीं खाएगा आपका, कोई जानवर नहीं लगेगा, उसको कोई एनिमल उसको टच नहीं करेगा, वो प्रोटेक्ट होता है। उसको खोलिए, साबुन निकालिए, तो जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स। इसलिए इसको बोलते हैं, लीड बना होता है ढक्कन बच्चों। साबुन को कवर करने के लिए एक ढक्कन होता है ना, उसी में अटैच होता है, इसलिए इसको कहा जाता है लीड्स ऑफ सोप बॉक्स। इज क्लियर? नेक्स्ट, सेल वॉल हैव सिलिका। सिलिका बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, और ये सेल वॉल जब डेड कर जाता है तो उसी से ये सिलिका बनता है, और सिलिका से डायटोमेटियस बनता है। आपको मैं आगे बताऊंगा। सेल वॉल हैव सिलिका इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, काफी मात्रा में वो सिलिका जमा होता है। सिलिका इज द डेड सेल्स, सिलिका इज द डेड सेल। अब देखते हो कि किसी एनिमल्स का अगर मैच्योर हो गया तो कुछ समय बाद वो डेड हो जाता है, उसको हम लोग क्रिमेट कर देते हैं, जला देते हैं या दफना देते हैं, व्हाटएवर इट मे बी द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू रिलीजन। तो इसमें क्या होता है, ये क्राइसोफाइट्स में एक साथ वो जमा हो जाता है, जिसको बोलते हैं सिलिका। और ये वो डिस्ट्रॉयड नहीं होता है। और एक चीज इसमें है, ये सिलिका नेवर बी डिस्ट्रॉयड, कभी
कभी डिस्ट्रॉयड होगा ही नहीं। ये लिख सकते हो आप, नेवर बी डिस्ट्रॉयड, कभी बर्बाद नहीं होता। जब बर्बाद नहीं होता एक साथ ये स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो सेल वॉल हैव सिलिका इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, और वह जो है एक लार्ज क्वांटिटी, जब वो डिस्ट्रॉयड नहीं होगा तो जमा होते जाएगा, कलेक्ट होते जाएगा, तो एक लार्ज क्वांटिटी में हो जाएगा, जस्ट लाइक अ शेप ऑफ द माउंटेन, एक पहाड़ का रूप धारण कर लेगा। कभी आप अरेबियन ओशन गया होगा या इंडियन ओशन गया होगा, देखोगे कहीं कहीं पहाड़ की तरह। आप मुंबई जाओगे, क्या कहते हैं कि जोहरी चौपाटी की तरह, और साउथ में देखोगे पहाड़ की तरह दिखने में लगता है, वही सिलिका है। ठीक है, चमकेगा, डेड है लेकिन वही चमकेगा। तो सेल वॉल हैव सिलिका इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ड्यू टू दिस रीजन, यही कारण है सेल इज वेरी हार्ड। यही सिलिका के कारण जो है, हमने आपको बताया, सेल बहुत हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसके बाद सेल वॉल डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। आपको मैंने बताया सेल वॉल कभी ये डिस्ट्रॉयड होता है, खत्म होता ही नहीं, बेकार होता ही नहीं है। सेल वॉल डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, बेकार होता ही नहीं है। एंड आफ्टर देयर डेथ, जब ये मर जाता है, इसका लाइफ स्पैन कंप्लीटली फिनिश। अब इनकी लाइफ स्पैन जब कंप्लीटली फिनिश हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है कि सो एट दिस बॉटम, वो नीचे पानी के अंदर जमीन पर, ठीक है, जो सतह होता है, समुद्र का सतह होता है, सो एट द बॉटम ऑफ द सी वेरी ह्यूज रॉक्स ऑफ द डेड आइटम्स आर फॉर्म्ड। तो एक पहाड़ की तरह नीचे जम जाता है। कभी कभी देखोगे आप कि ओशन में एक टापू बन जाता है, काफी लार्ज क्वांटिटी, एंड दे आर वेरी हार्ड इन नेचर, दे आर नॉट ब्रेकेबल। वो ब्रेकेबल नहीं होता है, डिस्ट्रॉयड भी नहीं होता है, दे डोंट गेट डिस्ट्रॉयड, मैंने बताया आपको पहले। तो वेरी लार्ज ह्यूज रॉक्स, ये रॉक्स मींस पत्थर, पहाड़ जिसको कहते हैं बच्चों, तो ये पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। अब सोच में कितना क्वांटिटी होगा। वो सेल वॉल, इसका जो ये सिलिका है, कभी ये डिस्ट्रॉयड होता है तो स्टोर होते होते जमा हो जाता है, काफी बड़ा रूप धारण कर लेता है। आफ्टर देयर डेथ, सो एट द बॉटम ऑफ द सी ocean, very huge rocks of dead diatoms are formed, which are known as diatomites. ये डायटोमाइट्स भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में ये वर्ड दिया हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं डायटोमाइट। और ये डायटोमाइटेसियस, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट में पूछेगा, बोर्ड में नहीं पूछेगा लेकिन नीट में पूछेगा बच्चों। ये जो है आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है। और ये डायटोमेसियस ये नहीं है, इसी को बोलते हैं एक अच्छे लैंग्वेज में किसलगढ़, मैंने लिख दिया है। ये आपको लास्ट ईयर नीट में एक वर्ड पूछा गया था। तो ये किसलगढ़ क्या है? डेड सब्सटेंसेस ऑफ सेल वॉल। Cell wall, when it goes to be mature in crassophytes or diatoms, it go to be dead and becomes silica. Silica is very hard substance, not breakable, not get destroyed. ना तो ये बर्बाद हो सकता है, ना तो ये destroyed हो सकता है. And after some times, at the bottom of the sea level, they go to be stored and make the shape, size and huge rocks. बड़ा एक पहाड़ का रूप धारण कर लेता है, ठीक है, पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। अब डेड आइटम्स, ये डेड आइटम्स जो है उससे पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। विच वन इज फॉर्म एंड नोन एज द डाइटोमाइट, डाइटोमेसियस और किसलगढ़। आप देख लीजिए, किसलगढ़ इसको बोलते हैं। 3 वर्ड है, तीनों में आपको जो पसंद है आपको उसको, या तीनों आपको याद रखना है। और इसके बाद डिप्लॉइड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन आपका डाइटम्स। ये डिप्लॉइड, ये डबल न्यूक्लियस जो है ये डाइटम्स में पाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों। अब इसके बाद इसमें आपने कहीं अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स करेंगे बच्चों। एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको, आप देख लीजिए। इसमें आप एक रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं है, रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है इसमें, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में नो गैमेट फॉर्म,
उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। होता क्या है, डिवीजन ऑफ सेल होता है, इसमें डिवीजन ऑफ सेल होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है और स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक बच्चों, ये आपका असेक्सुअल अलैंगिक जिसको हिंदी में बोला जाता है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़ा होगा 10th में, 9th में, 10th में। असेक्सुअल में अलैंगिक, जिसको वो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन तभी होगा जब मेल फीमेल का कंजुगेशन होगा, ओवम और स्पर्म का रिलीज होगा। ठीक है, तो इसमें है डिवीजन ऑफ सेल्स, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा बच्चों, डिवीजन ऑफ सेल, और दूसरा है बाइनरी फ्यूजन, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, और नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और दूसरा है फ्यूजन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट बन गया तो गैमीट बनने के बाद इसका ये टूटना निश्चित है, इसी को फ्यूजन मैंने बोलता है, टूटना, स्प्लिटिंग। तो अब देख लो बच्चों, ये क्राइसोफाइट में ये डाइटम्स और गोल्डन एल्गी। डाइटम्स का मतलब होता है कट इनटू, और एग्जांपल आपका नेविकुला हमने बता दिया, और ये गोल्डन एल्गी को बोलते हैं डेस्मिड्स या डेस्माइड्स, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्टेरियास। अब इसके बाद इसमें क्या है, क्राइसोफाइट को जो है ये दो आइटम इंक्लूड किया गया है, ये डाइटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्माइड्स भी बोलते हैं, और ये जो है फ्रेश वाटर में भी मिलता है और मेरीन एनवायरनमेंट में भी मिलता है, और इसी को कहा जाता है, इस डाइटम्स को कहा जाता है पर्ल्स ऑफ ओशन। यहां मैंने लिखा स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट्स पे अटेंशन हियर। So they are found in different shape and sizes such as circular, rectangular, elongated and boat shape। ये अलग अलग शेप एंड साइज में आपको देखने को मिलेगा। तो सेल वॉल ऑफ डाइटम इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन व्हिच द सिलिका पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन मेनी प्लेसेस। यही रीजन है इनके ये सेल वॉल जो है डेड होने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होता, कहीं कहीं जो है ये काफी ह्यूज रूप धारण कर लेता है और वो रॉक की तरह वो देखने में लगता है, जिसको द्वीप भी कहा जाता है। तो इसके बाद ड्यू टू विच द सेल वॉल appears to be made up of silica, the silicated cell wall is called cell or फ्रसेल्स। ये वर्ड आप देख लीजिए बेटा, ये जो है टर्मिनोलॉजी आप देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद ये तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक में आपको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल ए और सी, और ए का मतलब होता है ग्रीन कलर और सी का मतलब होता है ब्राउन कलर, दोनों को मिला देंगे तो ये इसको बोलते हैं फ्लूकोजैंथीन। मैंने लिख दिया, ऊपर में भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है फ्लूकोजैंथीन। और ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है, इसको फैट बोलते हैं या ऑयल बोलिए। ये फिस्ट ऑफ सैंड को बोलते हैं, ये दिखने में जो लगता है, इसको ल्यूकोसिन बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स मींस फूड कंटेनर, जिसको फूड वैक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। Our cell wall is made up of two halves are arranged like the lid of soap box। और वो जो है साबुनदानी की तरह होता है, उसको खोल दीजिए तो साबुनदानी का एक बक्सा बन जाएगा, ये बॉक्स बन जाएगा। लिड सॉप ढक्कन, उसके बाद कवर, उसको बोलते हैं सॉप बॉक्स। लिड्स ऑफ सोप बॉक्स, साबुनदानी का जो ढक्कन हो तो उसी की तरह ये दिखने में लगता है। और सेल वॉल हैव सिलिका इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, काफी लार्ज क्वांटिटी में होता है। ड्यू टू दिस सेल इज वेरी हार्ड एंड सेल वॉल डज नॉट गेट डिस्ट्रॉय, कभी डिस्ट्रॉयड होता ही नहीं है। दैट्स व्हाई द रीजन आफ्टर देयर डेथ सो एट द बॉटम ऑफ द ओशन very huge rocks of dead atoms are formed and which are known as diatomite, diatomaceous and Kieselguhr। अब इसके बाद ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस इज स्पेशली फाउंड और प्रेजेंट इन द डाइटम्स। ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस स्पेशली फाउंड इन डाइटम्स। अब इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक असेक्सुअल एक सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बिकॉज देयर इज अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स आर हियर, नो अपोजिट सेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन, डिवीजन ऑफ सेल, बाइनरी फ्यूजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो उसका ब्रांच से भी स्पोर निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। और इसके बाद आता है सेक्सुअल। सेक्सुअल में मेल और फीमेल का होना जरूरी है, ये सेक्सुअल में मेल एंड फीमेल का होना जरूरी है। जब मेल फीमेल होगा तो मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम रिलीज होगा। जब रिलीज होगा कंजुगेशन के बाद इसका फ्यूजन होना जरूरी है, तो इसीलिए इसको मैंने लिखा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे डायनोफ्लैजिलेट्स।